समय के साथ साथ रिमझिम की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उसने बड़े जोश और उम्मीद के साथ उस खाली पड़ी जमीन पर काम शुरू करने का फैसला किया था, जहां वह अपने सपनों का एक कॉलेज खड़ा करना चाहती थी। ये सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि रिमझिम के दिल की गहराइयों से निकला हुआ एक नेक इरादा था। वह चाहती थी कि इलाके के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर एक बेहतर भविष्य बना सकें। इसी सपने को साकार करने के लिए वह उस जमीन पर मुहूर्त करवाने की तैयारी में जुटी हुई थी। लेकिन जिस जमीन पर रिमझिम अपना सपना बुनने जा रही थी, उसी जमीन पर एक बहुत बड़ी साजिश भी चुपचाप अपने पैर फैला रही थी। रिमझिम को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस जगह वह कॉलेज बनवाने का सपना देख रही है, ठीक उसी जगह पर कोई और शख्स एक शानदार 5 स्टार होटल बनवाने की योजना बना चुका है। यह पूरा मामला इतनी चालाकी और गोपनीयता से रचा गया था कि रिमझिम को जरा भी शक नहीं हुआ। वह पूरी तरह बेखबर अपने नेक इरादे के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि उसके पीछे एक बड़ा खेल खेला जा रहा था। जिस दिन रिमझिम मुहूर्त की तैयारियों में व्यस्त थी, ठीक उसी दिन वहां अचानक एक भगवाधारी बाबा प्रकट होता है। उसकी आमद इतनी अप्रत्याशित थी कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बाबा बड़े ही नाटकीय अंदाज में वहां कुछ ऐसा करतब दिखाता है जिससे सब लोग चौंक उठते हैं। वह जमीन खुदवाकर वहां से एक देवी माँ की मूर्ति निकाल लेता है। यह देखकर वहां मौजूद भीड़ में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। कोई इसे चमत्कार मानने लगता है, तो कोई हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगता है। बाबा इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए तुरंत अपनी बातों का जाल बुनना शुरू कर देता है। वह बड़े गंभीर स्वर में ऐलान करता है कि ये मूर्ति साक्षात देवी माँ का प्रकट रूप है, और ये इस बात का संकेत है कि इस पवित्र भूमि पर सिर्फ एक मंदिर ही बनना चाहिए। वह अपनी बातों में इतना विश्वास और इतनी नाटकीयता भर देता है कि आसपास खड़े कई लोग उसकी बातों में यकीन करने लगते हैं। धर्म और आस्था के नाम पर फैलाया गया यह अंधविश्वास धीरे धीरे लोगों के मन में घर करने लगता है। लेकिन रिमझिम इस पूरे मामले को लेकर दुविधा में पड़ जाती है। उसने पहले से ही इस जमीन पर कॉलेज बनवाने की पूरी योजना बना रखी थी, और अब अचानक बाबा का ये दावा उसकी योजना के आड़े आ रहा था। वह सोचती है कि कॉलेज हो या मंदिर, दोनों ही अच्छे काम हैं, इसलिए इस बात में कोई बड़ी बुराई नजर नहीं आती। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस पूरे मामले के पीछे एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश छुपी हुई है, जिससे वह अब तक पूरी तरह अनजान थी। असल में वह बाबा कोई सच्चा साधु संत नहीं था, बल्कि एक शातिर धोखेबाज था जिसका नाम विनोद था। विनोद का असली मकसद धर्म का चोला पहनकर उस बेशकीमती जमीन को हथियाना था, ताकि वहां वह अपना खुद का 5 स्टार होटल बनवा सके और उससे भारी मुनाफा कमा सके। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने बड़ी चालाकी से रिमझिम को मंदिर बनाने के कागजों पर दस्तखत तक करवा लिए थे, ये कहकर कि यह देवी माँ की इच्छा है और इसे नजरअंदाज करना अशुभ होगा। रिमझिम, जो अपनी सीधी सादी नीयत और आस्था के चलते इस बात को समझ नहीं पाई, बिना सोचे समझे उन कागजातों पर हस्ताक्षर कर बैठी थी। यह पूरा सच जब समीर के सामने आता है, तो वह एक पल के लिए भी देर नहीं करता। वह तुरंत रिमझिम के पास जाकर उसे इस साजिश के बारे में विस्तार से बताता है। वह उसे समझाता है कि यह बाबा कोई असली संत नहीं, बल्कि विनोद नाम का एक ठग है, जिसने धर्म की आड़ में उसे धोखा दिया है और उससे ऐसे कागजों पर दस्तखत करवा लिए हैं जिनसे उस जमीन पर मंदिर की जगह होटल बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये सुनकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह इतनी आसानी से किसी की चालबाजी का शिकार बन गई। अपने आप को संभालते हुए रिमझिम गहराई से सोचना शुरू करती है कि आखिर ये बाबा उसकी जिंदगी में आया कैसे। तभी उसे याद आता है कि इस बाबा को महल में सबसे पहले लाने वाला और कोई नहीं, बल्कि राजवीर ही था। यह याद आते ही रिमझिम के मन में एक नया शक जन्म लेता है। वह सोचती है कि अगर इस बाबा की असलियत जाननी है, तो सबसे पहले राजवीर से ही सीधे सवाल करना होगा, क्योंकि वही इस पूरे मामले की कड़ी जोड़ सकता है। अपने इसी इरादे के साथ रिमझिम राजवीर के कमरे की ओर बढ़ती है।
उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी और दृढ़ता दोनों साफ झलक रही थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द राजवीर से आमने सामने बात करके इस पूरे राज का पर्दाफाश किया जाए। लेकिन जैसे ही वह राजवीर के कमरे के करीब पहुंचती है, उसे अंदर से किसी की धीमी धीमी बातचीत की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर रिमझिम के कदम अपने आप वहीं ठिठक जाते हैं। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता और सतर्कता जाग उठती है। वह दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी होकर अंदर की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। कमरे के अंदर से आ रही आवाजें उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास देती हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह बड़ी सावधानी से दरवाजे की दरार से अंदर झांकती है और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है, उसे देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। अंदर कमरे में बाबा और राजवीर आमने सामने खड़े थे और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। यह दृश्य देखकर रिमझिम को एक झटके में पूरा सच समझ में आ जाता है। जिस बाबा को उसने अभी तक सिर्फ एक अनजान धोखेबाज समझा था, वह असल में राजवीर से पहले से ही जुड़ा हुआ निकला। यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी मिलीभगत का हिस्सा थी। रिमझिम को अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि यह बाबा किसी और की नहीं, बल्कि खुद राजवीर की शय पर महल में दाखिल हुआ था। यह सच्चाई देखकर रिमझिम के मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ने लगती हैं। गुस्सा, हैरानी और सबसे ज्यादा गहरा धोखा महसूस होने का एहसास। वह सोचने लगती है कि आखिर राजवीर ने ऐसा क्यों किया और इस पूरी साजिश के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। लेकिन अभी तक उसे ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि इन दोनों की ये मिलीभगत आखिर किस बड़े मकसद के लिए रची गई है। सिर्फ इतना साफ हो चुका था कि राजवीर और बाबा एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और दोनों मिलकर कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। रिमझिम धीरे धीरे, बिना कोई आहट किए, वहां से पीछे हट जाती है। उसका मन अब पूरी तरह से इस राज को गहराई तक खंगालने के लिए बेचैन हो उठता है। वह जानती थी कि अब सिर्फ शक जताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे पूरे सबूतों के साथ ये साबित करना होगा कि आखिर राजवीर और बाबा के बीच ये गठजोड़ किस मकसद से बना है। क्या ये सिर्फ जमीन हड़पने की साजिश है या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ा खेल छुपा हुआ है, जिसका अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं है। रिमझिम अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह चुपचाप इस पूरी साजिश की तह तक जाएगी, बिना किसी को इस बात का शक होने दिए कि उसे सच्चाई का पता चल चुका है। वह जानती थी कि अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो राजवीर और बाबा दोनों सतर्क हो जाएंगे और अपने असली मकसद को छुपाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह धैर्य से काम लेगी और कदम कदम पर सबूत इकट्ठा करेगी, ताकि सही समय पर इस पूरे षड्यंत्र को बेनकाब किया जा सके। आगे की कहानी में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रिमझिम किस तरह इस राज की परतों को एक एक करके खोलती है और आखिरकार राजवीर और बाबा की इस मिलीभगत का असली मकसद क्या निकलकर सामने आता है। दरवाजे से पीछे हटकर रिमझिम अपने कमरे की ओर वापस चली जाती है, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा शांत नहीं रह पाता। जो कुछ उसने अभी अपनी आंखों से देखा था, वह उसके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। राजवीर और उस तथाकथित बाबा का हाथ मिलाना, उनकी वह चोरी छिपे की मुलाकात, ये सब कुछ किसी साधारण संयोग जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। रिमझिम समझ जाती है कि यह मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। रात को अपने कमरे में अकेली बैठी रिमझिम बार बार उन पलों को याद करती है। वह सोचती है कि आखिर राजवीर, जो परिवार का ही एक हिस्सा माना जाता था, इस तरह के किसी धोखेबाज के साथ क्यों मिला हुआ होगा। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठते जाते हैं। क्या राजवीर शुरू से ही इस साजिश का हिस्सा था? क्या उसने जानबूझकर उस बाबा को महल में लाकर सबको धोखा देने की योजना बनाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल के पीछे आखिर उसका असली मकसद क्या है? रिमझिम जानती थी कि इस वक्त जल्दबाजी दिखाना सबसे बड़ी भूल होगी। अगर उसने अभी सीधे जाकर राजवीर से सवाल जवाब शुरू कर दिए तो वह तुरंत सतर्क हो जाएगा और अपने पैरों के निशान मिटाने में लग जाएगा। इसलिए रिमझिम ने चुपचाप, बिना किसी को शक हुए, इस पूरी साजिश की परतें एक एक करके खोलने का फैसला किया।
उसने ठान लिया कि वह अब हर छोटी बड़ी बात पर बारीकी से नजर रखेगी, ताकि सही वक्त पर पूरे सबूतों के साथ इस सच्चाई को सबके सामने ला सके। अगली सुबह रिमझिम सबसे पहले समीर से मिलती है और उसे रात में देखी गई घटना के बारे में विस्तार से बताती है। समीर ये सुनकर हैरान तो होता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि अब ये मामला सिर्फ ज़मीन के धोखे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें परिवार का एक करीबी सदस्य भी शामिल हो चुका है। समीर रिमझिम से कहता है, रिमझिम, अब हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर राजवीर सच में इस साजिश का हिस्सा है, तो हमें पक्के सबूत जुटाने होंगे, वरना कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि सबसे पहले उन्हें ये पता लगाना होगा कि विनोद और राजवीर की ये जान पहचान कब से है और इनका असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ उस एक जमीन तक सीमित है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना छुपी हुई है जो पूरे परिवार और महल को प्रभावित कर सकती है। समीर और रिमझिम दोनों समझते हैं कि उन्हें बहुत ही चतुराई और धैर्य के साथ काम करना होगा, क्योंकि एक भी गलत कदम उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। रिमझिम अब हर दिन बड़ी बारीकी से राजवीर की गतिविधियों पर नजर रखने लगती है। वह देखती है कि राजवीर अक्सर अजीब समय पर महल से बाहर जाता है, और कई बार उसके फोन पर आने वाली कॉल्स को लेकर भी वह बहुत सतर्क रहता है, मानो किसी से कुछ छुपा रहा हो। यह सब देखकर रिमझिम का शक और गहरा होता जाता है। वह समझ जाती है कि राजवीर के पास जरूर कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें वह किसी भी कीमत पर परिवार से छुपाकर रखना चाहता है। इसी बीच समीर भी अपने स्तर पर छानबीन में जुटा रहता है। वह गांव और शहर में विनोद के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि विनोद कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह पहले भी कई जगहों पर इसी तरह के फर्जीवाड़े कर चुका है। धर्म और आस्था की आड़ में जमीनें हड़पना और फिर वहां बड़े व्यापारिक प्रोजेक्ट खड़े कर देना, यही उसका पुराना तरीका रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद समीर को यकीन हो जाता है कि इस बार भी वही पुराना खेल खेला जा रहा है, बस इस बार इसमें राजवीर जैसा कोई अंदर का आदमी भी शामिल हो गया है।